जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनके अंदर तरमीम की जाए या उनको तब्दील किया जाए और एक बेहतर निज़ाम लेकर आया जा सके, ताकि आइंदा जब इलेक्शंस आएँ तो उन इलेक्शंस के दौरान आवाम को कुछ ऐसी सहूलियात दी जा सकें ताकि आवाम ये 14 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेबसी देखती रही है, इनके नालायकियाँ देखती रही है, कम से कम उससे बचा जा सके। हमने देखा कि उस एहतजाजों में बहुत सारी सियासी जमातें जो कि असम्बली के अंदर नहीं हैं उन्होंने भी एहतजाज किए। इन दरवाज़ों के ऊपर भी बाहर बैठे जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया, एमकेएम ने भी भरपूर एहतजाज किया। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि वो तमाम सियासी जमातें जो हैं आज वो खामोश बैठी हैं। हमें वजूहात का इल्म नहीं कि किन वजूहात के बिना के ऊपर वो खामोश हैं। एमकेएम को तो समझ में आता है कि एमकेएम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोद में जाकर बैठ गई है और एमकेएम ने एक दफ़ा वापस कराची शहर को धोखा दिया है, क्योंकि आज इनके साथ बैठने के बावजूद भी जो है वो एमकेएम खामोश है। सो ये सेलेक्ट कमेटी जो 23 फरवरी को बनाई गई थी और इन बुनियादों के ऊपर भी बनाई गई थी कि 2019 के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री लीडर ने बिलाल गफ्फार ने एक सिंध असम्बली के अंदर करारदाद जमा कराई थी और उस करारदाद की बुनियाद ये थी कि सिंध के अंदर जो है वो पीएफसी का इजरा किया जाए और साथ साथ ये भी बात की गई थी कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ वाले मामला हैं वो आने वाले बल्दियाती नुमाइंदों को दिया जाए। उसके साथ साथ हमने ये भी डिमांड की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे कि आर्टिकल 140A के तहत जो है बल्दियाती निज़ाम बनाया जाए, कुछ कानून इस तरीके से बनाए जाएं कि आवाम के मसाइल हल किए जा सकें। जैसे कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है वो आने वाले मेयर के अंडर किए जाएं, जैसे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ताकि कम से कम ये तो पता लग सके कि ये सिस्टम कौन चला रहा है। आज तो शहर कराची के अंदर या सिंध भर के अंदर बिल्डिंगें बनती हैं, दस्तखत हो जाते हैं, माल जेब में जमा हो जाता है, बिल्डिंगें बन जाती हैं, बाद में बिल्डिंगें टूट रही होती हैं। सो हमारी ये भी ख्वाहिश थी, जिसमें नस्ला टावर जो है आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने मौजूद है। उसके साथ साथ पानी के पीने के पानी के मसाइल हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो है मसाइल हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के मसाइल हैं, सॉलिड वेस्ट के मसाइल हैं। आज तक यही नहीं पता चल रहा है कि कचरा उठाना किसने है, किस डिपार्टमेंट ने उठाना है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अलग किस्म का निज़ाम बना हुआ है। फायर सेफ्टी का निज़ाम है। हमने पिछले दिनों देखा मतली के अंदर जो है वो आग लगी, लोग जलकर राख हो गए। मेहड़ में आग लगी, लोग जलकर राख हो गए, उनके मासूम बच्चे जो हैं वो जल गए। बेशुमार बड़ी तादाद के अंदर घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जो इंतज़ामिया थी वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकी और मामला बेहतर नहीं कर सके। आज अगर हम कराची शहर की मिसाल ले लें, पूरे कराची शहर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़ारों लोगों को लूटा जाता है, हज़ारों लोगों को लूटा जाता है। लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन छिन जाती हैं, औरतें जाती हैं घरों से बाहर, उनके पर्स छीन लिए जाते हैं, घरों की दहलीज के ऊपर उनको लूट लिया जाता है। लेकिन आज तक इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का सिलसिला जो है वो बल्दियाती निज़ाम में मेयर के अंडर लाने का उन्होंने फैसला नहीं किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुलिस को जो है अपनी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पुलिस को अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इन्हीं बुनियाद के ऊपर ये नहीं चाहते कि पुलिस का निज़ाम जो है वो भी बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाए। बहुत सारी बीमारियां हैं वो अगर आप देखें, अगर आज आप हॉस्पिटल्स के अंदर देखें, खसरा है, जैसे कि हज़ारों लोग जो हैं वो खसरा की वजह से जो है ना वो मुतासिर हुए हैं, बच्चे जो हैं मुतासिर हुए हैं। टाइफाइड की बीमारियां देखें, मलेरिया आ जाता है, पता नहीं क्या कुछ आ जाता है। तो अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे इस नालायक 2 नंबर से सिंध हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो हमारे जैसे लोग जो आम लोग हैं इस सूबे में रहने वाले, क्योंकि देखें ये तो अरबपति हैं, करोड़ोंपति हैं, इनके मसाइल तो हल हो जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो आम लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे, उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी ज़रिए जो है इस सिलसिले को डिले करना चाहती है। हकीकत तौर पे तो ये देखा जाए कि ये चाहते ही नहीं कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे इलेक्शन हो जाएं। आज हमने सिंध असम्बली में सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर ये लेटर हमने जमा कराया है और इस लेटर के ज़रिए आज हम सेक्रेटरी साहब से ये पूछ रहे हैं कि 23 फरवरी की जो स्पीकर साहब की रूलिंग आई थी, जिस रूलिंग में ये कहा गया था
कि ये तमाम सियासी जमातें हैं जिनके ये MPs हैं और ये नुमाइंदगी करेंगे इस लोकल बॉडी एक्ट के अंदर तरमीम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आर्टिकल 140A के तहत। लेकिन अफसोस, बेशर्मी का आलम यह है कि ये बैठकर सिंध काबीना जो है वो फैसले कर रही है कि क्या अमेंडमेंट्स होंगी, किस तरह का कानून आएगा। आप होते कौन हैं? आपकी जुर्रत कैसे कि आपने स्पीकर की रूलिंग को उठाकर बाहर फेंक दिया है? आपने स्पीकर की रूलिंग को जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ है? क्या आपकी नज़र में इस असेंबली का स्पीकर आगा सिराज दुरानी, क्या उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या उसके अहकामात की कोई हैसियत नहीं है? स्पीकर ने जब रूलिंग दे दी है, दिस मीन्स कि आपको उस काम को इम्प्लीमेंट करना है एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब है कि स्पीकर भी आपके साथ मिले हुए हैं, स्पीकर भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इनकी हुकूमत ड्रामेबाजी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूबे सिंध के हालात जो हैं वो माशी और माली तौर पे तो वैसे भी बहुत ख़राब हैं, इंतज़ामी तौर पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि सूबे भर के अंदर लोगों की चीखें निकली हुई हैं। ये तो मसरूफ़ रहे ना, ये मसरूफ़ रहे ज़मीर फरोशों की ज़मीरों को ख़रीदने में। इस्लामाबाद में सिंध हाउस में इस पिछले 3 से 4 महीने के दौरान यहाँ पर कोई सिंध के अंदर मिनिस्टर अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। हर मिनिस्टर की जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि उसने कौन से ज़मीर फरोश के ज़मीर को ख़रीदना है, तहरीक इंसाफ के कौन से इत्तेहादी को कितना माल पहुंचाना है, कितनी डील्स करनी है, और किस तरह इस इलेक्टेड हुकूमत को गिरा कर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आना है। ये बैरूनी साजिश के अंदर जो कि US रिजीम चेंज था, इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो इस सूबे के को चेयरमैन सियासी जमात के आसिफ अली जरदारी ने अपना अदा किया है। वो कल नवाबशाह के अंदर फरमा रहे थे कि मैंने एक मार्का तो मार लिया है, अब मैं दूसरे मार्के की तरफ निकल रहा हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपके इस मार्के में जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है वो ये कामयाबी हुई है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो जाग गई है। पाकिस्तान की कौम में जिन जिन लोगों ने आपकी असल शक्लें नहीं देखी थी, आपके असल करतूत सही तरह वाजे नहीं थे, आज वो लोग भी जाग गए हैं। पाकिस्तान का यूथ जाग गया है। अब आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ होने क्या वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने अपने दौर के अंदर कौम की खिदमत करी, एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया, चाहे वो बेशुमार जितने भी प्रोग्राम्स में आपको बता दूं, आज पूरा पाकिस्तान उनको याद कर रहा है। मैं तो आपसे आज ये पूछता हूँ ना, मैं आज सवाल करता हूँ कि क्या हुआ कि इधर वज़ीर आज़म इमरान खान गए, यहाँ तो बिजली भी चले गई है। हमारे शहर में तो बिजली के साथ साथ पानी भी चले गया है। आज किधर है MQM वाले? किधर है MQM वाले जो जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमेशा कराची के साथ गद्दारी की है, इन्होंने हमेशा गद्दारी का किरदार प्ले किया है कराची शहर के साथ। आज कहाँ है? आज क्यों खामोश हैं जब पूरा कराची जो है 8 से 10 घंटों तक जो है ना वो बिजली नहीं है। कराची का सौदा किया इन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनको गवर्नरशिप मिल जाए, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इनको मिनिस्ट्रीज मिल जाए। इनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस भी इसी साल में होंगे, और जितनी सीटें आप जीते थे ना, इंशाअल्लाह ताला उन सीटों से भी आप जाएंगे। आज पूरा कराची इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, आज पूरा सूबा सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत के साथ वापस आएगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसे 2 नंबर इत्तेहादियों की हमें आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा मैं आखिर में अपने तमाम मेरे जो कोलीग्स मेरे साथ खड़े हैं, मौजूद हैं, सिद्रा, राबिया, शाहनवाज, अली जी और सईदा अफरीदी, संजय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं शहजाद कुरैशी के साथ इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सूबे सिंध की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने मायूस नहीं होना है। आपका खान, आपका इमरान खान आपके साथ खड़ा हुआ है। इनकी जितनी चालाकियां हैं ये सब ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला की भी नज़रें इन तमाम लोगों के ऊपर हैं, अवाम के साथ साथ
हम इंशाल्लाह ताला अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और इनको ठीक तरीके से एक्सपोज भी करेंगे। शुक्रिया। देखें तलत साहब, मैं आज आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका जो वोट बैंक है वो इमरान खान का वोट बैंक है। अगर मैं एज एमपी 2 दफ़ा भी इलेक्ट होकर आया हूँ तो अगर तीसरी दफ़ा भी होऊंगा तो इमरान खान की वजह से होऊंगा। इमरान खान जिस शख्स को टिकट देंगे वो शख्स जीतेगा, उसकी कामयाबी होगी। वोट मेरा नहीं है, वोट इमरान खान का है। लोग इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान के ऊपर भरोसा करते हैं और उन्हीं की पॉलिसीज़ की बुनियाद के ऊपर हम आज यहाँ पर खड़े और यहाँ पर खड़े होकर आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। थैंक यू।